धनु राशि फल दिसंबर माह 2022 जन्म राशि के आधार पर दिसंबर के महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के गोचर का धनु राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, विस्तृत विश्लेषण करेंगे। व्यापार, नौकरी, आर्थिक, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन, लव अफेयर, किस तरह से आपके गोचर ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर इसका दिसंबर के महीने में पड़ने वाला है। साल 2022 का दिसंबर आखिरी महीना है और किसी भी संघर्ष का, किसी भी परिश्रम का, किसी भी प्रोजेक्ट का यदि अंतिम अच्छा हो जाता है तो नेक्स्ट कोई भी चीज का जो बिगिनिंग होता है वो बेहद शानदार होता है। यानी कि दिसंबर यदि अच्छा होगा तो 2023 को आप अच्छे तरीके से मोस्ट वेलकम कर सकते हैं। यदि दिसंबर आपके लिए खराब हो जाएगा तो फिर 2023 को आप सहर्ष स्वीकार नहीं कर पाएंगे। कई ऐसे कारण हैं जो कारण मैं आपको अपने इस कार्यक्रम में बताऊंगा और जब आप उसे समझेंगे, पूरे कार्यक्रम को देखेंगे तो निश्चित रूप से मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आप ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। नई सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो जाएगी हमारे इस कार्यक्रम से और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, आत्मबली हो जाएंगे और आप उठ करके खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मुझे अब कुछ करना है। इसके कई ऐसे कारण हैं इस दिसंबर के महीने में जो आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं श्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी। इस चार्ट से आप समझें, शनि ग्रह मकर राशि में मार्गी अवस्था में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह मीन राशि में मार्गी अवस्था में रहेंगे। राहु पंचम भाव में मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल छठे भाव के अंदर वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। सूर्य बुध शुक्र ये तीनों ग्रह वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु आपके लाभ स्थान पर गोचर करेंगे। इस महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों का जो परिवर्तन होने वाला है, 3 दिसंबर को धनु राशि में बुध का गोचर हो जाएगा और 5 दिसंबर को शुक्र ग्रह का भी धनु राशि में गोचर हो जाएगा। सूर्य देव 16 दिसंबर को धनु राशि में गोचर कर जाएंगे। यानी कि चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र इन ग्रहों का गोचर हो जाना आपके राशि में, लग्न में, अपने आप में सूर्य का गोचर होना धनु राशि में, धनु राशि वालों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं होता है। सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको एक शानदार सकारात्मक वातावरण बनेगा और स्वास्थ्य आप बेहद सकारात्मक बनता हुआ देखेंगे। जितनी भी शारीरिक कष्ट परेशानियां हैं उन परेशानियों का आपको शानदार समाधान प्राप्त होगा। बुध का गोचर होने का मतलब होता है जब कोई केंद्र स्थान पर गोचर करता है तो उसके अंदर एक केंद्र का पावर एक्टिवेट हो जाता है। एक आम आदमी को किसी मंत्री मिनिस्टर बना दी जाए तो उसके अंदर एक नए तरीके की ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि उसको सरकार का, प्रशासन का एक अतिरिक्त प्रोटेक्शन मिल जाता है। उसी तरह से बुध का केंद्र का स्वामी होकर के केंद्र में गोचर होना, लग्न में गोचर होना, यह बेहद शानदार और शुभ संकेत आपके जीवन में बनेगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद शानदार सकारात्मक परिवेश, वातावरण को निर्माण करने का बन रहा है। अति आत्मबल से धनु राशि के बच्चों को बचना बहुत जरूरी है और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। कई बार धनु राशि के बच्चे नकारात्मक जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे उनके जिम्मेदारियों में, उनके ऊपर उनकी जो विश्वसनीयता होती है वो थोड़ी सी कमज़ोर होती है। माता पिता का एक जो भरोसा होता है बच्चों के ऊपर वो थोड़ा सा कमज़ोर होता है और किसी भी बच्चे के लिए उनके माता पिता की भरोसा को बढ़ाने का, उसको बनाए रखने का ही एक परम कर्तव्य जिम्मेदारी होती है।
किसी भी रिश्ते में यदि भरोसा कमजोर होने लगे, विश्वास कमजोर होने लगे, तो समझे कि वो रिश्ता अब कमजोर हो रहा है। रिश्ते हमारे विश्वास से ही मजबूत होते हैं और विश्वास के कमजोर होने से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए बहुत सावधानी पूर्वक परिस्थितियों को समझना है, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बेहद शानदार समय है। साल का अंत इसलिए कह सकते हैं कि इसको अंतिम महीना है। अंतिम महीने में आप कुछ बड़ी डेवलपमेंट, बुध के धनु राशि में गोचर होने के कारण से, बुध की दृष्टि पड़ने के कारण से सप्तम को जब देखता है तो वो एक महत्वपूर्ण सफलतादायक समय आप उसे कह सकते हैं। व्यापारिक जो बहुत बड़ी समस्याएं थी, उन समस्याओं का आपको यहां पर समाधान मिल जाएगा। किसी तरह की कोई जो विवाद थी, वो विवाद, व्यापारिक विवाद दूर हो जाएगी। और कोई पार्टनरशिप था, वो पार्टनरशिप भी यहां पर आप समाप्त होता हुआ देखेंगे। क्योंकि जो पार्टनर के साथ आप जितनी परफॉर्म कर रहे थे, उससे भी 2 गुना परफॉर्म आप स्वयं अकेले ही कर पाएंगे। और जब हम स्वयं अपने मार्ग पर चलने में सक्षम होते हैं तो हमें किसी बैसाखी की, किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए हमने कहा था कि ये महीना आपके जीवन का एक बड़ा माइलस्टोन साबित होने वाला है। साल का अंत आपका बेहद शानदार होगा। लाभेश शुक्र ग्रह का आपके फर्स्ट हाउस पर गोचर होना, लाभेश सप्तमेश का धनु राशि में गोचर हो जाना, ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग, शानदार रिश्तों का डेवलपमेंट, रिश्तों में सुधार, पारिवारिक संपूर्ण सुखद वातावरण और परिवार की तरफ से आपको एक बेहद शानदार कामयाबी, सफलता। अविवाहित हैं तो विवाह की कुछ शानदार रिलेशनशिप डेवलप हो जाना, या फिर किसी के साथ आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत हो जाना, प्रेम संबंध का जुड़ जाना। और जैसे ही संबंध जुड़ता है, समझिए कि एक नई स्पार्किंग जीवन में आ जाती है। जैसे हम क्रैकर्स को, पटाखे को, उसमें जैसे ही माचिस की तिल्ली को टच करते हैं तो उसमें एक तरह से स्पार्किंग शुरू हो जाती है। और जैसे 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 वो बारूद तक आग पहुंचती है और वहां से बूम हो जाता है, यानी कि पटाखा जो है फट जाता है। तो उसी तरह की एक स्टार्टअप कह सकते हैं, एक पिन पॉइंट समय आप इस दिसंबर को कह सकते हैं। इस दिसंबर में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्टार्टअप हो सकते हैं, ऐसे ज्वाइंटनेस हो सकता है, ऐसे रिश्ते जुड़ सकते हैं जो रिश्ते आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने वाले साबित होंगे। आने वाला समय, आने वाला भविष्य बेहद शानदार, सुनहरा आपका रहेगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में 2022 की जो अंत है, आप समझें कि आपके जीवन के बहुत बड़े बड़े संकट, संघर्ष का भी अंत करने वाला है। इसीलिए नई ऊर्जा, नई आत्मबल, नए संकल्प शक्ति और नए तरीके के एनवायरनमेंट को आपको यहाँ पर ढूंढना बहुत जरूरी है, रिसर्च करना जरूरी है, रियलाइज करना जरूरी है। यानी कि किसी भी सफलता को पाने से पहले हमें स्वयं में एक कल्पना करना जरूरी है और उस कल्पना के अंदर अपने आप को एक्टिवेट करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन आपका बेहद शानदार इस महीने में बनने वाला है। परिवार की तरफ से, परिवार के भाग्य की तरफ से आपको 100% आपको यहाँ पर लाभ मिलेगा। राजनीतिक एक्टिविटी में आप बेहद शानदार तरीके से सफलता प्राप्त करेंगे। एनजीओ, एसोसिएशन, ससुराल की तरफ से, ससुराल पक्ष की ओर से बड़े धन लाभ के योग बनेंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी इन्वेस्टमेंट, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं। आने वाला जो नया वर्ष है 2023 आपके जीवन में नए इतिहास को लिखने वाला साल साबित होगा। इसीलिए यहाँ पर आप इन अवसरों को पूरी तरह से अपने जीवन में इसे स्टेबल करें, स्थापित करें, नए संकल्प शक्ति को लेकर के आगे बढ़ें। इस पूरे महीने में धनु राशि में सूर्य के गोचर होने के कारण से थोड़े से अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना बहुत जरूरी रहेगा। अति आत्मबल से बचने की आवश्यकता है और इस माह में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से, किसी भी तरह के हेराफेरी से अपने आप को बहुत दूर रखना है।
एक सकारात्मक सोच को लेकर के, समाज के प्रति एक सकारात्मक रवैया को स्थापित करने का एक संकल्प को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको शानदार आपके जीवन में सफलता, कामयाबी 100% आपको मिलने वाला है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ जुड़े रहें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आने वाला साल 2022-2023 की आपको एडवांस में बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। नए साल सभी 12 राशियों में आप ये समझें कि केवल धनु राशि के लिए सर्वोपरि मंगलकारी साबित होगा। धन्यवाद। जय माता दी।